आई एम रेणु सिंह, हिंदी टीचर बाय रेणु मैम चैनल में आप सभी का स्वागत है। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने के बाद टूट जाती है। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने के बाद टूट जाती है, बस एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाने के बाद मिलती है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को पार्ट 4 में बताई थी हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण, जिसमें आपका फर्स्ट टाइप था उच्चारण के स्थान पर। इसको मैंने आपको बता दिया है कि उच्चारण के स्थान पर हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है और उसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं। उसमें आपका कंठ, ताल, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ सभी का मैंने बता दिया है। तो इसको समझने के लिए आप पार्ट 4 में जाके उसे अच्छे से समझ सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी उच्चारण प्रयत्न के आधार पर या अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर। तो अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण जो है वह 8 भागों में है। कितने भागों में है? 8 भागों में। इसमें है आपका पहला है स्पर्श, दूसरा है स्पर्श संघर्षी, तीसरा है संघर्षी, चौथा है पार्श्विक, पांचवा है लुंठित, छठवां है उच्छिष्ट और सातवां है अंतस्थ या अर्धस्वर और अनुनासिक, आठवां है आपका अनुनासिक। अब आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं। तो स्पर्श में आपका आता है का, खा, गा, घा, टा, था, दा, धा, ता, था, दा, धा, पा, आ, बा, भा। ठीक। अब स्पर्श संघर्षी व्यंजन, आपका स्पर्श जो संघर्षी व्यंजन है वो है 4। कौन कौन से? चा, छा, जा और झा। ठीक है। संघर्षी व्यंजन कौन कौन से है? तो संघर्षी व्यंजन में आपका है सा, खा और सा। पार्श्विक व्यंजन आपका कौन सा है? तो पार्श्विक में आपका आता है ला। पार्श्विक में कौन सा व्यंजन आता है? ला। और लुंठित में रा। लुंठित में कौन सा व्यंजन आता है? ला, रा। और उत्क्षिप्त में जो मैंने आपको उधर दुर्गुण व्यंजन बताया था वही आपका ये उत्क्षिप्त व्यंजन होता है डा और ढा। ठीक। और अंतस्थ या अर्धस्वर जो है वो आपका है या और वा। और अनुनासिक में है आपका अंगा, इया, अड़ा, ना और मा। इसका मतलब अनुनासिक में आपका कौन कौन सा है? अंगा, इया, अड़ा, ना और मा। यानी कि का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक के पंचम अक्षर जो होते हैं, 5वें नंबर का अक्षर होता है वह आपका अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। अब देखिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। तो आपका पूछा जाएगा स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है या संघर्षी व्यंजन कौन सा है, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, उत्क्षिप्त व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, अर्धस्वर किन व्यंजनों को कहा जाता है। ठीक है। तीसरा नंबर है आपका उच्चारण प्रयत्न में ही आपका बात प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर दो है, एक अभ्यांतर प्रयत्न और दूसरा है आपका बात प्रयत्न। तो बात प्रयत्न के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया? इसको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? अघोष, घोष, अल्प प्राण और महाप्राण। अब देखिए मैं आपको शॉर्ट टिक में बता दे रही हूँ। अघोष व्यंजन में आपका ये 1 2 और इसका 3 4 5, ये 1 3 5 और ये है आपका 2 4। अब देखिए नंबरिंग मैंने किस लिए किया है ये पहले मैं बता देती हूँ। जो अघोष व्यंजन होते हैं तो ये प्रत्येक वर्ग का, यानी कि जो आपका होता है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ऐसे तो आपका ये प्रत्येक वर्ग का खा, गा, घा है ना, ऐसे तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा यानी कि का और खा का वर्ग में पहला जो है का वर्ग में पहला अघोष व्यंजन कौन से है? तो का
आपका है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन घोष व्यंजन कहलाता है। यानी कि गा, घा और अंगा। यानी कि का वर्ग में आपका अगर हम देखते हैं या फिर चा वर्ग में मान लीजिए, चा वर्ग में, तो चा वर्ग में आपका घोष व्यंजन कौन से आएंगे? ये आपका आएगा जा, छा, इया। ठीक, उसके बाद आपका है अल्प प्राण। अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से हैं? तो अल्प प्राण व्यंजन आपके, ये भी आपका प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर। जैसे आपका टा वर्ग में मान लीजिए, टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा होता है ना। तो इसमें पहले आपका हो जाएगा टा, फिर तीसरा कौन सा होता है? डा, और पांचवा कौन सा होता है? अड़ा। तो ये आपके अल्प प्राण व्यंजन है। और चौथा आपका कौन सा है? महाप्राण। तो यहाँ 2 लिखा है, यानी कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण कहलाता है। तो दूसरा में आपका आ जाता है का वर्ग से, मान लीजिए ये आएगा आपका खा और घा। ठीक, तो चौथा है आपका पेशीय तनाव के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। तो पेशीय तनाव के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन से? कठोर और शिथिल। तो कठोर में कौन कौन से हैं आपका? अघोष, अघोष व्यंजन और महाप्राण व्यंजन आपके कठोर पेशीय तनाव में आते हैं, महाप्राण। ठीक है, और शिथिल में आपका है घोष और अल्प प्राण, अल्प प्राण। तो इसमें मैंने आपको कौन कौन से व्यंजन बताया? महाप्राण में कौन सा है? 1, 2, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा आपका ये है। और ये इसमें पहला और दूसरा, पहला और दूसरा अघोष व्यंजन है, और दूसरा और चौथा महाप्राण व्यंजन है। घोष में मैंने बताया था 3, 4, 5, यानी कि तीसरा, चौथा, पांचवा हर वर्ग का व्यंजन क्या कहलाता है? घोष। और 1, 3, 5 यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन क्या कहलाता है? अल्प प्राण। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे आपके प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, लुठित व्यंजन कौन सा है? उच्छिष्ट व्यंजन कौन कौन से हैं? अर्धस्वर किन्हें कहते हैं? बार प्रयत्न को कितने भागों में बांटा गया है? पेशीय तनाव के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण बताइए। आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।